नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 20 मई 2025 और आज हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में यहाँ से जानकारी देंगे आलू के भाव की। कैसे रहे हैं आलू के भाव, आवक कैसी है, ग्राहकी कैसी है, हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं नरेंद्र कुमार वासने, गणेश आलू कंपनी, C14 दुकान नंबर। तो सेठ जी, इस समय पर आपके यहाँ ग्राहकी कैसी देखने को मिल रही है? ग्राहकी भैया इस समय कम हो गई है गर्मी की वजह से, और काफ़ी चीज़ें उससे मतलब आलू पे अभी और सब्जियों पे सब चीज़ पे फ़र्क है। गर्मी से डिफेक्ट है। गर्मी के चलते क्या हरी सब्जियाँ लोग खा रहे हैं? हरी सब्जियां भी कम खा रहे हैं लोग, और आलू भी कम खा रहे हैं। पता नहीं, अभी हम देख के आए पिछली वाली मार्केट में हरी सब्जियों में तोरई जो मुख्य है वो रोड पर पड़ी थी, गाय खा रही थी। हाँ, इस समय है इतनी गर्मी है कि जो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं तोरई खाना या लौकी खाना, पतली सब्जी, तो वो भी नहीं खा रहे हैं। आदमी ज़्यादातर है खरबूजा खा रहा है या तरबूजा खा रहा है या आम ले जा रहे हैं। पर मार्केट में सभी चीज़ों के रेट डाउन है, सब्जियों के रेट सभी चीज़ों के डाउन है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तब जाकर बिक्री खुलेगी और बिक्री बढ़ेगी। बिक्री बढ़ेगी। हाँ। तो इस समय पर जैसे मान के चले, अब कोल्ड का आ रहा हुआ पूरा आलू, कोल्ड का आलू आ रहा है इस समय पूरा, चिप्सोना गुल्ला, चिप्सोना मोटा, और T7 275 और 3797 शुगर फ्री। तो सेठ जी इस समय पर लगभग आवक मान के चले तो मंडी में कितनी आवक रही होगी? आवक ये मान के चलो 2 से 2.5 हज़ार कट्टे का लगभग मान के चलो आज की तारीख में आवक आ रही है। आवक आई है, लेकिन ग्राहकी डाउन है अब इस समय। ग्राहकी डाउन है। अच्छा, इसका कारण क्या मान के चले? क्या पैकार कोल्डों से सीधा खरीद रहे हैं, क्या कारण है? कुछ जो बड़े पैकार थे जैसे कि वो 60-70 कट्टा लेते थे वो कोल्ड स्टोर पहुंच गए, और बाकी 10-5 कट्टे लेने वाले वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है मंडी में। भाई जब पैकारों के लिए मंडी बनी है तो यहाँ पर उनको आना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए। अब उनको वहीं पर मिल जाता है कोल्ड स्टोरों में, तो वो क्यों आने लगे यहाँ? लेकिन उनका मंडी का खर्चा बच जाता होगा। उनका मंडी का खर्चा बच जाता है, और उधर है कोल्ड स्टोर वालों की उधर बिक्री बन जाती है। हम लोग यहाँ देखते रहते हैं, जबकि मंडी है सरकारी मंडी है ये, यहाँ बिक्री है खूब बढ़नी चाहिए, तो बिक्री यहाँ की जगह वहाँ पहुँचती आ रही है बड़े पैकारों की। अच्छा सेठ जी, एक और बात बताइए, 19 और 20 तारीख के लिए बंदी बताई थी कि मतलब जो आलू किसान बिल्कुल आलू नहीं बेचेंगे, कहीं लोडिंग नहीं होगी, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आलू है सब बिक रहा है धीरे धीरे। 600 भी बिक रहा है, 650 भी बिक रहा है, 700 भी बिक रहा है। नहीं, जैसे एक यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे थे किसानों ने आंदोलन छेड़ा है कि हम अपना आलू 19 तारीख को और 20 तारीख को बेचेंगे नहीं, ना ही कोई लोडिंग कराएंगे। तो क्या किसानों ने आलू नहीं बेचा है, लोडिंग नहीं हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। सब किसान ये चाह रहे हैं कि मेरा माल जल्द से जल्द बिके, धीरे धीरे बिकता रहे, धीरे धीरे बिकता रहे और अच्छे रेटों में बिकता रहे। तो रेटों की तो बात करें तो देखो 10-20 रुपये ऊपर नीचे चलता रहता है, चलता रहता है। मंडी है, कभी 10-20 रुपये नीचे हो गया, कभी 10-20 रुपये ऊपर हो गया। जैसे मान के चले हमारे अलीगढ़ मंडी में चिप्सोना आलू सबसे ज़्यादा बिकता है। चिप्सोना आलू के आज के रेट क्या रहे हैं? चिप्सोना आज के रेट जो मान के चलिए आप 650 से 700 रुपये तक ऊँचे दाम। बढ़िया क्वालिटी वाला? बढ़िया क्वालिटी 700 रुपये हाईएस्ट। और हल्के में? हल्के में है ये मान के चलो 650 है, 650 है। 650 से नीचे नहीं बिकी है। 650 से नीचे नहीं बिका है। हाँ हाँ। और चिप्सोना का गुल्ला क्या रेट बिका है? चिप्सोना गुल्ला ये मान के चलिए आप 500 रुपये किसान के दाम। 500 रुपये बढ़िया मोटा। अच्छा, मोटा बढ़िया वाला। हाँ। और ये 37-97 का रेट क्या रहा है? 37-97 का बढ़िया, 37-97 शुगर फ्री का जो आ रहा है साफ कलर का, वो मान के चलो 600 रुपये। 600 रुपये किसान के दाम। और थोड़ा हल्का चित्तीदार? हल्का चित्तीदार तो 500 550 ऐसे बिकता है फिर वो। अच्छा, 37-97 का गुल्ला? 37-97 गुल्ला ये मान के चलिए 300 से 350 तक। 300-350। हाँ। और ये लंबी चाल में 275 है, T9 है, T7 है, इसका भाव? T7 में है 275 के अच्छे भाव चल रहे हैं इस समय, 800 850 800 850। हाँ। लेकिन ये तो शुरुआत में 1000 तक बिक रहा था। जब बिक रहा था, इस समय बिक्री स्लो है तो उसके देखते हुए रेट डाउन भी है। बिक्री स्लो है और आवक भी बढ़ गई है, सभी दुकानों पर ज़्यादातर मिल रहा है। सब पर है स्टोरों का आलू आ रहा है, स्टोरों का आ रहा है। और इसमें बात करें हाइब्रिड, क्या रेट बिक रहा है हाइब्रिड? हाइब्रिड की पोजीशन तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, और आ भी जाता है तो लगभग ये मान के चलो जो सुपर से सुपर होगा 400 रुपये। अच्छा, सुपर से सुपर 400। हाँ,
स्टोर में किसी भाव बिक जाए। तो इस हिसाब से अगर स्टोर में चलो 450 भी बिक जाए तो हाइब्रिड वाले किसान को तो नुकसान ही नुकसान है इस समय पर। नुकसान तो देखो भैया इस साल का सभी को नुकसान है। इन भाव में किसी को कोई फायदा नहीं है, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, लेकिन हाँ नुकसान तो है ही है। लेकिन आलू रोकना नहीं है, धीरे धीरे बेचते रहे, उसमें ज़्यादा बढ़िया है। जैसे सेठ जी अगर किसान आलू को रोक देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? रोकने में तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर वो धीरे धीरे जिस पर ज़्यादा है वो थोड़े थोड़े करके बेचते रहे, और थोड़े वाले को कुछ चिंता नहीं, वो चाहे बेच सकता है। कुछ यूट्यूबर ये कह रहे हैं आगे बहुत भयंकर में तेजी आएगी, आप अपना आलू रोक दो, बिल्कुल मत बेचो। ऐसा हमारा मानना कुछ नहीं है कि आगे बहुत भयंकर तेजी आए, लेकिन हाँ 10-20 रुपये ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहेंगे। हाँ, कभी 40-50 मध्य हो गए, कभी 40-50 बढ़ गए, मतलब 30-40 रुपये का अंतर रहता है ऊपर नीचे। और किसान भाई अगर चलते रहेंगे तो आगे जाके फायदा हो सकता है, अगर चलते नहीं रहेंगे रुक जाएंगे तो नुकसान होगा। उनको चलते रहने में ही फायदा है। अगर मान लो इस समय अगर बेचते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, तो उनको आगे चल के फायदा भी मिल सकता है। तो भविष्य तो किसी के हाथ में नहीं है, ना स्टोर वालों के हाथ में है, ना आड़तियों के हाथ में है। ये तो समय के अनुसार रहेगा। अब मान लो अभी 650 बिक रहा है, 700 बिक रहा है, कल को 800 भी बिके, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बेचते रहेंगे तो आगे तेजी मिल सकती है। लेकिन कुछ यूट्यूबर तो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में है, हम आलू को महंगा बिकवाएंगे, किसानों से कह देंगे रोक लो अब मत बेचो, तो उससे क्या महंगा हो जाएगा? नहीं, उससे अगर महंगा नहीं होगा, उससे और डाउन हो जाएगा। आलू रोकने में कोई लाभ नहीं है, आलू को बेचते रहे, उसमें ज़्यादा फायदा है। यानी पीछे जाके जब कम बचेगा आलू तो उस समय पर किसानों को रेट मिल सकते हैं। किसानों को रेट जब भी मिलेंगे वो बेचते रहेंगे, तो रोकेंगे तो नुकसान पाएंगे वो। हाँ। अच्छा, 2024 के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, अगर पंजाब में इतना आलू ना आया होता तो रेट सही होते? पंजाब में और बंगाल में जो आलू उत्पादन जो अच्छा हुआ था, पहले जो बढ़ के आया था, उसी के कारण जो है यहाँ पे सब जगह सस्ता हो गया है। हाँ, आगे चल के अगर रेट इतने मिलने नहीं है, उम्मीद नहीं लग रही है। जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 1000 रुपये कट्टा बिकेगा या 1200 बिकेगा, उस उम्मीद को तो वो छोड़ दें। बस ये भरोसा रखें कि आगे तेज़ी कुछ आ सके, तो उसके लिए उनको यही काम करना पड़ेगा कि अपना धीरे धीरे निकालते रहे, बेचते रहे। 900-1000 रुपये में अगर आलू बेचना है तो हमारे किसानों को चलते रहना होगा, तभी ये आंकड़ा आएगा। आंकड़ा तो जब ही आएगा कि वो बेचते रहेंगे, कि जो उनकी इच्छा के साथ 900 बिक जाए, 1000 बिक जाए, तो पहले बेचें तो सही। जिन पर ज़्यादा माल रखा है वो बेचेंगे, तब आगे चांस मिल सकता है। तो डिमांड अगर निकलती है और उस समय पर आलू कम रहता है तो फिर रेट बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। आलू अगर तो भंडारा पूरा भरा हुआ है, आलू की कोई कमी नहीं है। अगर वो बेचते रहेंगे, आलू कम होता जाएगा, इधर कैपेसिटी घटेगी स्टोर की, उधर रेट भी बढ़ेंगे। जब कैपेसिटी घटेगी नहीं तो वो रेट बढ़ेंगे कहाँ से? तो ये है मानना मेरा। तो किसान भाइयों, हमने आपको अलीगढ़ मंडी से पूरी जानकारी दी है किस तरह से किसानों को आलू बेचना चाहिए। अगर किसान भाई अगर आगे जाकर अच्छा भाव लेना चाहते हैं तो किसानों को चलते रहना होगा, क्योंकि अगर एंड में जाके कोई डिमांड निकलती है तो आपको भाव अवश्य मिलेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।